यदि मकर संक्रांति के दिन आपने गौ माता की सेवा नहीं की तो ये सब लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकते जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। गौ माता की सेवा करने से आपका सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आज आपने ये सेवा नहीं की तो आपको अगले साल तक प्रतीक्षा करनी होगी और पूरे 1 साल की प्रतीक्षा के बाद जब पुनः उत्तरायण आएगी तब आपको गौ माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस दिन हमारा सौभाग्य हमारे दरवाजे खटखटाने वाला है उसी दिन यदि हम गौशाला नहीं पहुंचे, उसी दिन यदि हमने गौ माता की सेवा नहीं की तो हमारा सौभाग्य हमारे द्वार तक आकर वापस चला जाएगा। जय श्री कृष्णा। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। श्री गिरिराज धारण की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्तयेत्। सुंदर सुंदर रूपों वाली बहुरूपों वाली गौओं सदैव मेरे निकट रहे, मैं सदैव गौओं के निकट रहूं। गौ माता का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति का दिन अर्थात उत्तरायण का दिन, इस दिन हम पतंग चगाकर पतंग उड़ाकर बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत आनंद आता है हमारे परिवार को, हमें बहुत ही आनंद आता है। इस दिन को हॉलीडे होता है, हम अपनी छुट्टियां मनाकर बहुत आनंद की प्राप्ति करते हैं। परंतु इस दिन को दान के दिन के साथ साथ धर्म का दिन भी माना गया है। मकर संक्रांति के दिन यदि हम दान पुण्य करते हैं तो हमें हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन यदि हमने गौ माता को कुछ भी प्रकार का अन्न दान किया, जैसे गुड़ हो गया, तिल हो गया, घी हो गया, रोटी हो गई, जो भी हमारा भाव है, जितना भी हमारा भाव है, यदि इस दिन हमने गौ माता को एक निवाला भी दे दिया तो गौ माता प्रसन्न होकर हमारे पूरे साल की ग्रह पीड़ा को शांत कर देती है। हमारे पूरे साल की जो ग्रह पीड़ा हमें सताने वाली है, हमें मुश्किल में डालने वाली है, हम पर ग्रहों के प्रति से ग्रहों के ठगी हम पर जितने भी संकट आने वाले हैं, ग्रहों की तरफ से जितने भी हम पर प्रहार होने वाले हैं, उन सभी प्रहारों को नष्ट कर देती है। गौ माता इतनी सामर्थ्यवान है। तो ये मकर संक्रांति का दिन दान का तो दिन है ही, परंतु साथ में इस दिन धर्म का निर्णय होता है कि कौन सा मनुष्य अपने धर्म को साथ रखकर चलता है और कौन सा मनुष्य केवल और केवल उत्सव मनाने में अपना समय व्यर्थ कर देता है। उत्सव मनाना अर्थात समय व्यर्थ करना नहीं, परंतु केवल उत्सव मनाना ये समय व्यर्थ करना है। धर्म के साथ उत्सव मनाना, धर्म के साथ आनंद प्राप्त करना, ये हमें परम आनंद की प्राप्ति करवाता है। गौ माता को इस दिन हम जो कुछ भी दान करते हैं, अर्थात गौ माता को जो भी भोजन कराते हैं, अन्न ग्रहण करवाते हैं, गौ माता हमारे पूरे साल की ग्रह पीड़ा को ग्रहण कर लेती है और हम पर पूरे साल में कोई भी ग्रहों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता है। मकर संक्रांति के दिन यदि हम गौ माता के लिए उनके प्रति विनियोग करने पर यदि हम 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो वो 1 रुपया खर्च नहीं माना जाता, वो हमारा पुण्य का बैलेंस एकत्रित होता है। जैसे हमारा बैंक बैलेंस होता है, वैसे ही यदि गौ सेवा का भी पुण्य बैलेंस यदि अनलिमिटेड हो गया तो गौ माता भी हमें अनलिमिटेड सुख प्रदान कर सकती है। गौ माता के प्रति जो हमारा भाव है, इस दिन को हमें वह भाव प्रकट करना है। इस दिन पुण्य किसी दान में नहीं, परंतु मकर संक्रांति का पुण्य, उत्तरायण का पुण्य गौ माता के नेत्रों में बसा है। आपकी वजह से यदि गौ माता के नेत्रों में भी प्रसन्नता आती है तो गौ माता आपको हर सुख प्रदान कर देती है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता के प्रति झुका हुआ शीश सारे संसार को अपने प्रति झुका सकता है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को रोटी में घी, गुड़ और तिल मिलाकर खिलाने से हमें अनन्य पुण्य प्रदान होते हैं। गौ माता के लिए खर्च किया हुआ 1 रुपया हमें 1 करोड़ बराबर पुण्य की प्राप्ति कराता है।
मकर संक्रांति पर ये दान का नहीं धन्य होने का अवसर है, क्योंकि हम जो भी गौ माता की सेवा करते हैं इस दिन पर हम धन्य हो जाते हैं, हमारे भाग्योदय का द्वार खुल जाता है। गौ माता की सेवा करने से सूर्य जैसा तेज और सूर्य देव जैसा बल हमें प्राप्त होता है और सूर्य देव की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। अब कौन सी राशि को कौन सा दान देना चाहिए? जैसे पंचांग अनुसार हमें बताया गया है, मेष, सिंह और धनु राशि को काले वस्त्र का दान करना है, काले तिल का दान करना है और स्टील के पात्र का दान करना बहुत शुभ माना गया है। वृषभ, कन्या और कुंभ राशि को गेहूं का दान, गुड़ का दान, लाल वस्त्र का दान, लाल तिल का दान और तांबे के पात्र का दान करना बहुत शुभ माना गया है। तो इसीलिए गुड़ का यदि दान करना है तो आप गौ माता को गुड़ प्रदान करते हैं, जिससे आपको अनन्य शक्तियां, अनन्य बल और अनन्य तेज की प्राप्ति होती है। कर्क, तुला और मीन राशि को घृत का दान शुभ माना गया है। चीनी का दान और सफेद वस्त्र का दान देना बहुत शुभ माना गया है, जिससे इनको अनन्य फल की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि को चने की दाल, पीला वस्त्र देना बहुत शुभ माना गया है और पीतल का बर्तन देना बहुत ही अनन्य लाभ प्रदान कर सकता है। तो इसी प्रकार से 12 राशियों को 12 प्रकार के दान आप दे सकते हैं। यदि आपका भाव है आप इससे भी अतिरिक्त अन्य वस्तुएं लाकर दे सकते हैं। आपका जैसा भी भाव है, आपका जैसा भी प्रकट भाव है, वैसा आप दान कर सकते हैं। यदि मकर संक्रांति के दिन आपने गौ माता की सेवा नहीं की तो ये सब लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकते जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। गौ माता की सेवा करने से आपका सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आज आपने ये सेवा नहीं की तो आपको अगले साल तक प्रतीक्षा करनी होगी और पूरे 1 साल की प्रतीक्षा के बाद जब पुनः उत्तरायण आएगी तब आपको गौ माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस दिन हमारा सौभाग्य हमारे दरवाजे खटखटाने वाला है, उसी दिन यदि हम गौशाला नहीं पहुंचे, उसी दिन यदि हमने गौ माता की सेवा नहीं की तो हमारा सौभाग्य हमारे द्वार तक आकर वापस चला जाएगा। तो इसीलिए इस दिन गौ माता की सेवा करना बहुत शुभ माना गया है, जिससे मनुष्यों को अनन्य सुखों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, अर्थात सूर्यदेव उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं और सूर्य का गौ माता से बहुत ही प्रबल संबंध बताया गया है। मकर संक्रांति को सूर्यदेव उत्तरायण होंगे। गौ माता अर्थात 33 कोटि देवता, साक्षात पृथ्वी की आत्मा, पृथ्वी का हृदय, जिसे सनातन धर्म का हृदय माना गया है, जो साक्षात धर्म का आधार है। सूर्य अर्थात स्वास्थ्य, राजयोग, तेज, बल, शक्ति। तो गौ माता और सूर्य का अनन्य संबंध बताते हुए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस दिन यदि हमने गौ माता की सेवा कर ली तो वो गौ सेवा पूरे साल तक सूर्य को बल देने वाला बनता है। वो गौ सेवा का प्रभाव हमारी 12 राशियों में पड़ता है, वो गौ सेवा का प्रभाव हमारी कुंडली में पड़ता है और इस दिन की हुई गौ सेवा का प्रभाव हमारे सभी ग्रहों की पीड़ा पर पड़ता है। तो हमारी सभी ग्रह पीड़ा शांत हो सकती है। ग्रह पीड़ा का जो दुष्प्रभाव हम पर पड़ने वाला है वो नष्ट हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आपको भी ये 4 प्रकार के अनन्य लाभ प्रदान हो सकते हैं, जो लाभ आपको पूरे साल में जिसका प्रभाव आपको दिख सकता है। जिन लाभों का प्रभाव, जिन फायदे का प्रभाव आपको पूरे साल अपने जीवन में दिख सकता है, वैसे लाभ, वैसे फायदे आपको मकर संक्रांति के दिन की हुई गौ सेवा से प्राप्त हो सकते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन गौ सेवा यदि कोई करता है तो उनके लिए पहला लाभ है सूर्य दोष, पितृदोष शांत होना। हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में जो भी सूर्य दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, वो शांत हो जाता है और हमें आत्मबल की प्राप्ति होती है।
हमें शारीरिक बल की प्राप्ति होती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सूर्य दोष और पितृदोष इस मकर संक्रांति के दिन की हुई गौ सेवा के प्रभाव से ऐसे पिघलने लगता है जैसे गुड़ घी में पिघलने लगता है। जैसे गुड़ और घी को जब हम मसलते हैं वैसे पिघल जाता है, वैसे ही सूर्यदेव और पितृदेव की कृपा हम पर बन जाएगी और वैसे ही सूर्य दोष हमारा शांत हो जाएगा और पितृदोष भी हमारा शांत हो जाएगा। सूर्यदेव और पितृदेव की प्रसन्नता भी हमें तत्काल प्राप्त हो जाएगी। मकर संक्रांति पर की हुई गौ सेवा का दूसरा लाभ है धन और अन्न की स्थिरता। अर्थात हम जो भी धन कमा रहे हैं वो स्थिर रूप से हमारे पास विराजमान होगा, लक्ष्मी माता की कृपा हम पर बन जाएगी और जो भी अन्न प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो अन्न भी हमें प्रसाद के रूप में मिलता है, ना कि भूख के रूप में। इस पूरे साल में हमें जो भी भूख है, जैसे कोई चीजों की भूख है, जैसे कोई लग्जरी की भूख है, जैसे कोई चीज हमें प्राप्त करने की हमारे मन में लालसा है, वो लालसा भी प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और प्रसाद तो हमें जितना मिले उतना ही हम भाग्यवान हैं। प्रसाद तो हमें यदि कणका भी मिल जाती है, प्रसाद तो हमें रंचक मात्र भी मिल जाता है तो हम धन्य हो जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमें और पुनः प्राप्त करने की चेष्टा नहीं रहती है। तो इसीलिए धन और अन्न की स्थिरता बनती है, हमारे व्यापार में वृद्धि होती है। हम जो भी व्यापार कर रहे हैं यदि वो व्यापार में कोई रुकावट आ रही है, व्यापार में वृद्धि होती है और लक्ष्मी माता हम पर कृपा करती है, अन्नपूर्णा देवी की कृपा हम पर बनी रहती है। मकर संक्रांति पर गौ माता की सेवा करने का तीसरा लाभ है संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है और हमारे घर पर सात्विक ऊर्जा आती है। अर्थात पारिवारिक शांति हमें प्रदान होती है। जितने भी पारिवारिक कलह हो रहे हैं, जितने भी पति पत्नी में कलेश हो रहे हैं, घर परिवार में कलेश हो रहे हैं, हमारी कुंडली शीतल बनती है, हमारे कलह शीतल बन जाते हैं, हमारे जितने भी सालों पुराने क्लेश है वो शीतलता में परिवर्तित होते हैं और हमारे घर के हर सदस्यों के बीच में प्रेम भाव बढ़ता है और आदर मान सम्मान बढ़ता है और हम एक दूसरे का मान सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हर परिवार के लोग जाएं, गौ माता की सेवा करें। परिवार में यदि आप जितने भी लोग हैं पूरा परिवार मिलकर परिवार के प्रत्येक सदस्य को साथ लेकर जाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, जिससे आपके बीच में शीतलता प्रकट होगी और जितनी भी मन में कटुता आ गई है, जितनी भी मन में ऐसा नकारात्मकता आ गई है, जितना भी मन में मनभेद प्रकट हो गया है वो दूर होगा और गौ माता की कृपा आप पर बन जाएगी। मकर संक्रांति पर गौ माता की सेवा करने का चौथा लाभ है रोग भय और नकारात्मकता दूर होता है। हमारा कितना ही सालों पुराना रोग हो, महामारी हो, हमारे मन में भीतर अथवा कोई शरीर में कितने भी रोग हो, सभी रोगों में हमें शांति प्राप्त होती, सभी रोगों में राहत प्राप्त होती है। वो रोग धीरे 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 सूक्ष्म बनने लगता है। हमारे जीवन में जितनी भी अनहोनी घटने वाली है वो अनहोनी नहीं घटती है। आने वाले जितने भी संकट है वो सभी संकट टल जाते हैं। हमारे गुप्त भय का भी नाश होता है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में नकारात्मकता यदि प्रकट हो चुकी है, नकारात्मकता प्रवेश कर चुकी है, उस नकारात्मकता का भी नाश होगा और सकारात्मकता का संचार होगा। नेगेटिव एनर्जी का नाश होगा और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। तो इसी प्रकार से इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गौ माता की सेवा करते रहिए। अपने आस पड़ोस वालों को भी, अपने परिवार जनों को भी, अपने मित्र जनों को भी मकर संक्रांति पर गौ माता की सेवा करने के लिए प्रेरित करिए, जिससे आपको भी सहस्त्र गुना पुण्यों की प्राप्ति हो सकती है। तो इसी प्रकार से गौ की सेवा करते रहिए, गौ कथा को श्रवण करते रहिए, गौ कथा को अपने अन्य मित्रजनों, अपने परिवारजनों को भी श्रवण कराइए, जिससे आपको भी सहस्त्र गुना पुण्यों की प्राप्ति होगी। गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।